नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हो रहा है। ये भोज यानी कि डिनर आज रात को होना है और उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। लेकिन नीतीश कुमार उस भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि चूंकि बिहार विधान परिषद के 7 सदस्यों का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें व्यस्त रहने के कारण वो दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आयोजित किया गया है। नहीं जाने का कारण हो सकता है ये वैलिड हो, लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत कारण इसको नहीं कहा जाएगा। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। खैर, अब तो सबने वैक्सीन ले लिया है और माना जा रहा है कि सुरक्षित है, या फिर जिसको कोविड होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान उससे नहीं हो रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भोज आयोजित किया है और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, जो आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में ये भोज का आयोजन किया गया है, डिनर का आयोजन किया गया है। आपको पता होगा कि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद से उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू भी महागठबंधन का ही हिस्सा हुआ करता था। और आपको ये भी याद होगा कि महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने यानी कि जेडीयू ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था, उन्हें वोट दिया था, वो राष्ट्रपति बने। अब उनका विदाई समारोह है तो उसमें नहीं जाना, कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी से उस तरीके का सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा काफ़ी दिनों से, जब से ये सरकार नई बनी है 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद, और जेडीयू की ताकत कम हुई है और बीजेपी की ताकत बढ़ी है, उसके बाद से इस तरह की स्थिति परिस्थिति लगातार देखने को मिल रही है। आमतौर पर सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र के पास अपने राज्य के विकास के लिए, कई तरह की योजनाओं को बढ़ाने के लिए या उसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री से या केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके अधिक से अधिक राज्य को फायदा हो, इसके लिए प्रयास करती है। लेकिन बिहार में आपको पिछले कुछ वर्षों से ये दिखाई नहीं देता होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने आखिरी बार कब गए थे, आपको याद है? मुझे जहां तक याद आ रहा है तो फरवरी 2021 में उनकी मुलाकात नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद से ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आता है। हाँ, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो उस दौरान उनकी मुलाकात जरूर होती है। गृह मंत्री बिहार आते हैं तो उस समय मुलाकात होती है। पर जाकर मांगना, केंद्र से अपने हक की मांग करना, ये लगभग बिहार भूल चुका है। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो यूपीए की सरकार में हर एक तीसरे महीने प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते थे और बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। डिनर में जाना नहीं जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिनर तो पहले भी कैंसिल हुए हैं। आपको याद होगा 2010 में जब बीजेपी
की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी, उस समय नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल कर दिया था। आज वो डिनर में जा नहीं रहे हैं। फिर भी कहा जाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। पर जो जिस तरह की सरकार चल रही है, उसको सरकार चल जरूर रही है और चलेगी भी, लेकिन जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से नहीं चलना चाहिए। और पता नहीं ये कब तक इस तरह का माहौल रहेगा, और इस तरीके के माहौल की वजह से जो विकास कार्य है राज्य के, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, सरकारी अफसरों पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि मंत्री भी परेशान हैं कि क्या करें क्या न करें। उन्हें पता नहीं है कि अगले पल में क्या होगा। तो इस तरह की अनिश्चितता का माहौल जो बना हुआ है, तालमेल दिखाई नहीं देता है, लेकिन तालमेल है जेडीयू और बीजेपी में। तो कई तरह की बातें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी बीजेपी से है, कई मुद्दों को लेकर है। उच्च शिक्षा को लेकर जिस तरीके की बात होती है बिहार में, जिसकी जिम्मेदारी एक तरह से कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल की होती है, उसको लेकर भी वो परेशान हैं। बिहार में जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन मंत्रियों से भी वो परेशान हैं। तो बहुत तरह की परेशानी है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, या करते भी होंगे तो उस पर बीजेपी का नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक कारण हो सकता है। तो इसको हम नाराजगी भी नहीं कहेंगे कि नाराज हैं। हाँ, मुंह फुलाना जिसको कहते हैं, मुंह फुला कर बैठ जाना, ये एक शब्द सही होगा। हालांकि अक्सर लोग मुंह फुलाने के लिए की बात आती है तो जो फूफा जी की याद आ जाती है, तो उस तरीके का कुछ माहौल बिहार में दिख रहा है। पर यह ठीक नहीं है। ये इससे राज्य को नुकसान है। सबसे बड़ी बात क्या है? राज्य को नुकसान है, राज्य की जनता को नुकसान है। विकास के जो कार्य होने चाहिए और जिस तरीके से होने चाहिए, जिस गति से होनी चाहिए, क्योंकि बिहार काफ़ी पिछड़ा है, यही लोग बताते हैं। कभी कहते हैं हमने बहुत काम किया, कभी कहते हैं बहुत पिछड़ा है, जनता सब देख रही है। तो सवाल ये है कि आखिर इसको आप जो विकसित राज्य है उसके समकक्ष लाने के लिए आपको दुगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत दिखाई अब नहीं दे रही है, और यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज जो डिनर हो रहा है नई दिल्ली के अशोका होटल में, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसके लेकर तरह तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।